जी आपके चरणों में कोटि कोटि साहेबंगी साहब जी जी खुश रहिए। मैं बिहार से दरभंगा जिला का हूँ गुरु जी। जी मुझे 2-3 प्रश्न पूछना है आपसे। बोलो। मतलब मुझे एक जमीन विवाद में बहुत लफड़ा चल रहा है। अच्छा। उसने लफड़ा क्या है, जैसे बिहार सरकार जमीन है, उसने भी लिया और मैंने भी लिया हूँ, तो वो है थोड़ा समंगर, तो वो मैं अकेला हूँ। मुझे 5 लड़की और 1 लड़का है आप लोग की दुआ से। ठीक है, मैं खुश हूँ, दिया भगवान, मैंने खुश हूँ, लेकिन वो लोग ज़्यादा दबाव दे रहा है। उसका क्या उपाय है गुरुजी, आप बताइए। किस बात का दबाव? मतलब वो कहता है कि अकेला है, इसको मार दूंगा, ऐसे करूंगा ऐसे करूंगा, बहुत धमकाता है और मुझे कोई साथ देता नहीं है। और लोग कहता है कि कानून अंधा है, मेरे गांव का समाज भी अंधा ही है। गलत आप कहते हो ना प्रवचन में कि मतलब जो गलत होता है गलत का साथ देता है, वही साथ वही हो रहा है। उसको साथ देता है मेरे को, मैं सत्य पे चल रहा हूँ, मेरे को कोई देखने ही नहीं चाहता है। तो आपने पुलिस कंप्लेंट की? नहीं जी गुरुजी, पुलिस कंप्लेंट तो नहीं किया हूँ मैंने। पुलिस कंप्लेंट करो कि मतलब, भाई आपके साथ यदि गलत हो रहा है तो पुलिस कंप्लेंट करो। मतलब कोई बोला है कि ऐसा है ना कि जब पुलिस कंप्लेंट करेगा तो केस हो जाएगा, तुमके 5 बच्चे 6 बच्चे, कैसे क्या व्यवस्था करेगा, इसीलिए मैंने जाता। भाई सलाह लो पुलिस से, वकील से, अच्छे एडवोकेट से सलाह लो, उसको समझाओ अपना पूरा क्या है मामला, और वो समझाएगा तो जी आगे। और वो पूरा दबाव दे रहा ना कि अकेला हूँ मैं, इसी के कारण। कोई बात नहीं, आप साथ हैं आपके भगवान। और गुरुजी एक बात और है कि मतलब मुझे एक और परेशानी है, मतलब सप्ताह में 1 बार मतलब नाक से पानी और छींक आता है, इसका क्या उपाय है, कुछ बताइए तो। डॉक्टर को दिखाओ। डॉक्टर को दिखा तो बोला नोजला का परेशानी है। तो उसका भी इलाज होता होगा। नहीं, बोला दवा खाते रहो, दवा खाता हो तो ठीक हो, फिर योग किया करो। योग किया करो, चरण को दो। ठीक है साहब की गुरुजी। खुश रहिए, खुश रहिए। जय श्रीमन्नारायण गुरुजी। जय श्रीमन्नारायण। इस दास अंकित का आपके कोटि चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। शिव महापुराण में वर्णित है कि शिव जी पे चढ़ाया हुआ जल हमें ग्रहण करना चाहिए, लेकिन मैंने आपकी कथा में सुना है कि उसको आंखों से लगाना चाहिए, तो इस पर प्रकाश डालिए थोड़ा। शिव महापुराण में ही ये बात लिखी है कि जल नहीं पीना चाहिए बेटा। लेकिन मैंने टीवी पे किसी टीवी की पे कथा देखो, टीवी पे तो आप कुछ भी सुन लें, यूट्यूब पे तो आप कुछ भी सुन लें। पर आपने पुराण पढ़ा? नहीं, शिव पुराण नहीं। तो आप पढ़ो ना, सुनी बातों पर यकीन क्यों करते हो, खुद पढ़ो। कथा उनकी बहुत ठीक बहुत है, लोग सुनते आप हैं। ठीक हैं, आप किसी की मत सुनो, हमारी भी मत सुनो, पढ़ो। आप लोग इसलिए पढ़ा करो शास्त्रों को, खुद भी पढ़ के देखो क्या सही है क्या गलत है। तो उसे हमें आंखों से लगाना चाहिए, नेत्रों से लगा करके, और सिर पर सिंचन कर सकते हैं। शिव जी पर चढ़ा हुआ जल पीने का विधान नहीं है। नहीं है मतलब नहीं है, तभी तो कोई हमें थोड़ी शौक लग रहा है कि हम कोई अलग से बताएं। जो विधान शास्त्रों ने किया, शालिग्राम भगवान का चरणामृत पी लो, उसका विधान पियो। शालिग्राम जी पर, भगवान कृष्ण पर, भगवान राम पर, भगवान नारायण पर चढ़ा हुआ जल पी सकते हैं, पर शिव जी पर चढ़ा हुआ जल सिर्फ नेत्रों से लगा के सिंचन होता है, पीने का विधान नहीं है। आपने पुराने, आज के 10 साल 20 साल 50 साल पहले कभी भी आप शिव जी के मंदिर गए तो वहाँ जल चढ़ा के आते हैं, जल चढ़ाने के बाद उसको पीते नहीं हैं, पीने का विधान था ही नहीं। अब आप मनमाना करें तो पी लें, पर जो लिखा है शास्त्रों में वो तो ये है, नहीं पिए। जी गुरुजी। यदि आप मानते हैं तो पढ़ के देख लो, पढ़ लो शास्त्रों को। जैसे एक दूसरा क्वेश्चन है मेरा, जैसे एक आदमी किसी का मृत्यु होती है तो किसी और की जन्म होती है, ऐसे ये चक्र चलता रहता है, तो दुनिया का अंत है या नहीं है? दुनिया का अंत मतलब जन्म हुआ और मृत्यु हो गई। हाँ, ऐसे तो चलते रहेगा। हाँ। तो दुनिया का भी अंत होगा कि सबकी अंत मृत्यु तो होगा। अब जैसे अब अंत कैसे होगा, जैसे सुनामी लहर आज सुनामी आ गई, अभी बद्रीनाथ केदारनाथ में हादसा हुआ था 2012 में, लगभग 12-13 में, तब देखो पूरा खत्म। ऐसे ही कभी आएगी सुनामी, कभी आएगा तूफान, कभी आएगा सब खत्म करके वो प्रलय, पृथ्वी पानी में। प्रलय का वर्णन है ना शास्त्रों में, जब ब्रह्मा जी के 100 साल पूरे हो जाते हैं तब महाप्रलय आता है, पृथ्वी पानी में डूब जाती है पूरी, फिर एक नया सृष्टि, लाखों साल बाद फिर नई सृष्टि होगी। धन्यवाद गुरुजी, राधे राधे। खुश रहिए।